जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह की रहमत करम फजल और नई उम्मीद के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं और राव साहब इकट्ठे हैं और आज फिर हम कह लें खुशकिस्मती से एकेडमी में हैं। एकेडमी में हमारे आने की रीज़न वो पिछली वीडियो में जो मैंने बयान की थी वही वाली है। हमारे जो एकेडमी के ऑनर हैं उन्होंने हमें कॉल की। वो कहते हैं जो आपने रेंट दिया वो ज़रा थोड़ा है और लास्ट मंथ का जो रेंट रहता था वो भी आप हमें दें। तो मैं और राव साहब दोबारा उनसे बात करने के लिए आए हैं। देखते हैं फिर आज वो क्या कहते हैं। अभी मैं आपके राव साहब से मुलाकात करवाता हूँ। जी राव साहब, भाई क्या हाल खतरा? अल्लाह पाक का शुक्र है। जी दोस्तों, वो दरम्यान में हमने वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि ऐसा था कि हमारे जो ऑनर थे एकेडमी के वो आगे थे और उनके साथ एक अच्छी डील हो गई। 5,000 हमने उनको पहले दिया था और 5,000 हमने उनको अब दोबारा दे दिया। हमें लग रहा था कि वो 2 महीने का रेंट हमसे मांगेंगे, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ कि अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया और उन्होंने हमसे सिर्फ ना ये 10,000 रुपये ले दिए और कुछ कहा नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमसे कुछ ना कुछ कहेंगे और हो सकता है हमें वो ये कहें कि आप लोग हमारी अकेडमी छोड़ दो, नहीं तो मुझे 20,000 इकट्ठा दो। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस पे, तो रिजवान साहब मेरे साथ ही थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से पहले मैं उस तरफ जाने से पहले आपको एक वाक़या सुना दूँ। हमारी क्लास में बल्कि उनको शामिल कर लेते हैं राव साहब को। जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस ग्रुप में बल्कि वीडियो में दोबारा खुश आमदीद करता हूँ अपने तमाम देखने वालों को, क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लास के हवाले से। नुमान साहब को पसंद ये था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कितनी हद तक अफादियत रखती है। तो मेरा कहना या मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही थे कि भाई ना होने से बेहतर है, लेकिन अफादियत की अगर हम बात की जाए तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से इसको परसू कर रहा है। वो सीरियस होके इसको ले रहा है क्लासेस को या वैसे ही। वैसे जनरली पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए तो बच्चा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो इसमें सर मेरा एक ओपिनियन है। देखिए हम और आप दोनों हम हमेशा स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी हम स्टूडेंट हैं जी, और हम पढ़ा भी रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट का हक है ना, वो समझता है कि उसका राइट है कि वो चीटिंग करके लिखे। वो कहता है कि मैंने चीटिंग तब नहीं छोड़नी जब मेरे सामने बैठा हो, तब मैं चीटिंग नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अकेले से बैठा हूं तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो चीटिंग करें और पेपर को चीटिंग करके सॉल्व करें। अब ये देखें कि हमारी एमफिल क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, तो उसमें यहाँ तक हो रहा है कि वो सारे सर जो प्रोफेसर हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी तरफ से है। ऐसा होता है कि वो ऑडियो भेज रहे हैं और अचानक हमें कोई काम पड़ गया तो हमने ऑडियो छोड़ के उस काम की तरफ निकल गए और जब सर ने पूछा सुन लिया तो सब कहते हैं यस सर गॉट इट, सर गॉट इट। हमारी क्लास वाले उनका तो राव साहब काम ही यही है कि हर ऑडियो के बाद वो कहती है सर गॉट इट। हमने उनका नाम ही गॉट इट रखा हुआ है। तो ये सिलसिला कार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में ये होता है कि स्टूडेंट के पास जब पेपर डिलीवर हो जाता है ना, स्टूडेंट रिसोर्स ढूंढते हैं कि अच्छा इस पेपर को मैंने कहाँ से सोल्व करना है। कुछ दिनों की बात है, हमारा सर सिलसिला कार इस तरह से है ऑनलाइन क्लासेस का कि बच्चे को हम सुबह में पेपर सेंड कर देते हैं। 1.5 घंटे का पेपर होता है। पेपर करने के बाद उसको सोल्यूशन जो की होती है वो भेज देते हैं। फिर बच्चों को ये कहा जाता है कि बेटा आप जो है जो पेपर सोल्व किया है तमाम शीट्स की तस्वीर बनाकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इसी शीट्स पे होगी। तो करना ये हुआ कि कहा जाता है कि चोर जो है वो हमेशा अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ देते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। तिनका लाजमी होता है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने वो तस्वीरें बनाई, नीचे किताब रखी हुई थी, ऊपर शीट्स थी। अच्छा। तस्वीर बनाई, उसको ये नहीं पता कि वो किताब जो उसकी तस्वीर बन रही है। ठीक है। तो उसने तस्वीरें बना के वो ऐसे ही मुझे सेंड की है, तो नीचे ना वो किताब की भी तस्वीर वो बनी हुई। तो मुझे वो बड़ी हंसी भी आई और उसके बाद मुझे फिर स्टूडेंट लाइफ भी याद आई। कहा जाता है कि स्टूडेंट जो थे वो अपना जो आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट अपना हक लेना जानते हैं, जरूरी है। रिजवान साहब आपको याद होगा जब हम एमए इकोनॉमिक्स में थे जी, तो मुझे राव साहब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं था एमए में तो अल्लाह की रहमत से मैंने सारे जितने भी टेस्ट होते थे वो देख के चीटिंग करके करते थे। सर ज्यादातर यही हुआ करता था क्योंकि हम बहसियत स्टूडेंट समझ तो आती कोई नहीं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि कभी समझ आने से बात ये नहीं है कि टीचर कोशिश नहीं कर रहा, हम पढ़ना नहीं चाह रहे या हम अपना डेवलप नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जहन में हमेशा कॉपी पेस्ट शॉर्टकट मेथड होता है। और शॉर्टकट मेथड क्या है, टीचर ने क्वेश्चन लिखवाया जी किताब रखी जी, ये फॉर्म को डाली, पहले तू कर ले फिर मैं कर लूंगा, इस तरह से ना सबको दिखा दे और बड़े खुश होते हैं लो जी कमाल करता है कैसे। लेकिन एंड ऑफ द डे इसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होता। कोई इफेक्ट नहीं है। आपकी एजुकेशन में इसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप सही कह रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे ना तो यकीन माने आपका पढ़ना फिर यूजलेस है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। कहा जाता है कि देखिए अब हम
पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमारे पास कागज का टुकड़ा आ गया। अब देखिए उस कागज के टुकड़े को, जिसको हम डिग्री कहते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल उन मार्क्स को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, बताएं वो कागज का टुकड़ा हमें कहाँ तक लेकर जाएगा। बिल्कुल, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप किसी चीज को लर्न नहीं करते, आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। और अगर आपने उस चीज को डिलीवर नहीं कर सकते तो वो कागज का टुकड़ा आपके लिए एक यूजलेस चीज है। यूजलेस चीज। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारी बातें सुन रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिकली ये है कि प्लीज जो बातें हम कर रहे हैं वो सारी बातें हम फेस कर चुके हैं। आपने उस तरह बिल्कुल नहीं करना जिस तरह हम कर रहे हैं। मतलब हम जिस तरह चीटिंग करके टेस्ट देते रहे या जब हम चीटिंग करके जिस तरह क्लास टेस्ट दिए हैं, आपने बिल्कुल उस तरह नहीं करना। लॉन्ग रन में आपको उसका हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि हम वो नुकसान फेस कर चुके हैं तो हमें पता है, तो उसका फायदा नहीं होगा। क्यों रिजवान साहब? बिल्कुल, नुमान साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि जब भी आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वक्ती तौर पे ना हमें बड़ी अफादियत नजर आती है कि लो जी हमने तो कमाल मार का मार किया। एट द एंड क्या है, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जस्ट कागज का टुकड़ा जरूर होगा। लेकिन जब आप गेम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किया जाएगा या जनरली कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो वो जो नॉलेज होता है वो हमारे लिए ना एक शेम का बायस बनता है। वो डिग्री हमारे लिए फिर शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमारा आपसे यही कहना है और आपसे हम यही कहेंगे कि कभी भी लाइफ में चीटिंग ना करो। अगर करो तो उसको ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रखो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एट द एंड जाके वो आपके गले का फंदा होगा और आपको वो फेस करना पड़ेगा। और उस फेस करने के बाद आपको वो वक्त जरूर याद आता है कि अच्छा मैंने उस दौर में ये किया था, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट मेथड की तरफ ना जाए। अगर आपने शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको शर्मिंदगी जरूर होने चाहिए कि यार ये मैंने गलत किया, लेकिन फ्यूचर में उसको रिमूव करने की कोशिश करें तो कामयाबी इंशाल्लाह। कामयाबी के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, दो चीजें हैं जिससे 100% मुझे यकीन है कि सब लोग कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी नीयत और दूसरे नंबर पे आपकी मेहनत। नीयत जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा कामयाबी के चांसेस हैं, और मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा कामयाबी के चांसेस। अच्छा जी, डियर व्यूअर्स, अगर आज तक या अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल का जो आइकन है उसको आप जरूर ओके या लाइक लाजमी